तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर करते हैं और आपको लेके चलते हैं यूनिट नंबर कौन सा कर रहे हैं, 6 रे ऑप्टिक्स के लिए, है ना। रे ऑप्टिक्स में जो वेव था, वेव ऑप्टिक्स को हम लोग उसी में पढ़ लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ पढ़ लिए, है ना। अब अगला जो टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए और हम लोग चलते हैं अपने सफर पर। देखिए, इसमें थ्योरी से ज्यादा इसमें आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 जो डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, हो सकता है थोड़ी सी क्लास लंबी चली जाए, या फिर ऐसा करते हैं थ्योरी देख लेते हैं, फिर अगले जो क्लास है उसमें न्यूमेरिकल कर लेंगे, सॉरी डेरिवेशन कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर थ्योरी का मैं बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और मैं सीधा डेरिवेशन पे आ जाता हूँ, क्योंकि इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थ्योरी का क्या है, एक रिफ्लेक्शन का लॉ। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? रिफ्लेक्शन लॉ, 2 लॉ होते हैं कि आने वाला इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही जगह पड़ते हैं, और I इज इक्वल टू R होता है। उसी तरह से रिफ्रैक्शन का लॉ, रिफ्रैक्शन का लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या होता है? तो ये भी 2 होते हैं। एक होता है कि भैया देखिए, अगर एक मिनट ये मिटाने दीजिए, क्योंकि ये हमारा अगर दूसरा मीडियम है और ये हमारा पहले मीडियम से आई लाइट, तो या तो ये अपना रास्ता तो बदलेगी ही, या तो ये सीधे जाने की बजाय ऐसे जाएगी, है ना। तो ऐसे जब जाती है तो इंसिडेंट रे ये होता है, रिफ्रैक्टेड ये होता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही जगह पड़ते हुए मालूम होते हैं। और दूसरा ये कि हमारा जो स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अगला जो आने वाला है ना डेरिवेशन, उसको करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हम किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो उस मीडियम में हमारा क्या होता है? तो उस मीडियम में हमारे साथ ये होता है कि हमारा जो ये मीडियम है हमारा, मान लीजिए यहाँ से इधर गए, तो ये जो है ना, सीधे जाने की बजाय ऐसे बेंड हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग इस इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे हम लोग सेट करते जाते हैं, तो ये कभी इधर यहां से यहां आ गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां आ गई। जैसे वो 90 डिग्री होती है तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और जैसे ही वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको टीआईआर कहते हैं। तो मतलब जब किसी मीडियम से इंसिडेंट रे गुजरती है, जब किसी मीडियम से कोई रे गुजरती है, उस समय वो दूसरे मीडियम में जाने की बजाय अपने ही मीडियम में अगर मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आइए हम लोग करने चलते हैं आगे। कौन सा डेरिवेशन की बात करते हैं, डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डेरिवेशन है फोकल लेंथ वाला, F इज इक्वल टू F1 F2 बाय F1 प्लस F2। एक डेरिवेशन है म्यू फॉर्मूला वाला, यानी कि μ1 बाय u माइनस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r, ये डेरिवेशन है। तीसरा डेरिवेशन है म्यू, वो भी म्यू के साथ है। एक मिनट मैं ओपन करता हूं। म्यू 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, तीनों आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो हम एक एक करके करने चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बढ़ते हैं आगे, एक एक करके डेरिवेशन करने चलते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन कहेगा कि कौन, ऐसा भी कह देगा कि स्फेरिकल सरफेस से आप लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है, या फिर सीधा कह सकता है प्रूव दैट, और ये दे देगा। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, चलिए देखिए अभी कनेक्शन कनेक्ट हो गया क्या? आ गया? हाँ आ गया, आ गया नेटवर्क, आवाज आ रही है? देखिए अभी आ गया होगा, चेक कीजिए। नेटवर्क का थोड़ा मसला है अभी फिलहाल, ठीक है। आ गया, आ गया नहीं आ गया ना? नेटवर्क का थोड़ा मसला है, नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए तो हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर I पॉइंट है, यहाँ पर जब हम नॉर्मल डालेंगे, ये हमारा सरफेस है, कर्व सरफेस, ये हमारा सरफेस है। तो जब हम यहाँ पर I डालेंगे तो यहाँ पर C पॉइंट होएगा, ये नॉर्मल डाला तो यहाँ पर अब आप देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को हम लोग अल्फा कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बीटा कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग इधर वाले को गामा कह देते हैं, ये हमारा जो पॉइंट है इसको गामा कह देते हैं, और गामा ये हो गया हमारा गामा। ठीक है, ये जो हमारा दिख रहा है दिस वन इज आई, एंड ये जो हमारा दिख रहा है दिस वन इज आर। तो आप ध्यान से समझिएगा। और एक और बात, यहाँ पर हम ब्लू कलर से ये जो डॉट दे रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दे रहे हैं पी, ठीक है, ये ब्लू कलर से एक लाइन खींच रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट था वो गामा था, ये जो हमारा एंगल था वो गामा था। अब ध्यान से समझिएगा मैं कैसे कैसे करने जा रहा हूँ।
दो तीन चीजें मैं लिखूंगा। सबसे पहले तो ये देखें आपके स्नेल्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है, ये तो आपको पता ही है। एक तरफ को म्यू वन मीडियम मान रहे हैं, दूसरे तरफ को टू मीडियम मान रहे हैं, तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू, ये वन मीडियम है, ये टू मीडियम है, तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अच्छा, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जब बहुत छोटा होता है एंगल तो साइन आई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है आई के, एंड साइन आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है आर के। तो मतलब हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू आई बाई आर हो जाएगा। साइन आई की जगह आई लिख दीजिए और साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, आई बाई आर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा तो म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई, ये हो जाएगा। म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई, एक इक्वेशन बना करके ऐसे रख दीजिए इसको। ठीक है, जो भी इक्वेशन में बना रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एन सी। अब ध्यान समझिएगा, एक प्रॉपर्टी लगाना होता है अपने को, ओ और ये हमारा पॉइंट एन और ये हमारा पॉइंट सी, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है। मैं दूसरे कलर से लेकर के आपको शो कर देता हूं और फिर मिटा दूंगा बाद में। ये और ये, दिस ट्राइंगल, यहां पर एक एक्सटेंडेड एंगल है, तो जो एक्सटेंडेड एंगल होता है वो अपने एडजेसेंट को छोड़ करके बाकी दोनों के समेशन के बराबर होता है। तो मतलब एक्सटेंडेड एंगल कौन सा है, आई। आई अपने बगल के एंगल को छोड़ करके अल्फा और गामा के समेशन के बराबर होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, फिर से ब्लैक ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ये आई हो गया, इक्वेशन नंबर ए कह लीजिए। उसी तरह से इन ट्राइंगल एन सी, ये वाला पॉइंट हमारा एन है, ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ये वाला पॉइंट हमारा आई है, एन सी आई। इस एन सी आई में ये गामा एक्सटेंडेड एंगल है, गामा, जो कि आर और बीटा के समेशन के बराबर होगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस बीटा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, गामा माइनस बीटा, और आई की कितनी वैल्यू हो गई, अल्फा प्लस गामा। इस इक्वेशन को बी कह लीजिए। तो ए और बी इक्वेशन को उठा करके क्या हम यहां पर और यहां पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए रख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम रख लेते हैं म्यू टू आर और म्यू वन आई, है ना। तो पुट कर रहा हूं मैं आई एंड आर की वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहा हूं। तो म्यू टू इंटू आर था, आर की वैल्यू कितनी थी, गामा माइनस बीटा, और म्यू वन इंटू आई था, आई की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस गामा, ये कर दिया मैंने। अब देखिए, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया जिसको मैं टू कह दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें गामा की, बीटा की और अल्फा की वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने पिछले इक्वेशन में एक चीज निकाली थी, एक चीज देखा था कि ये ट्राइंगल है और एक परपेंडिकुलर हमने यहां पर डाला था, एक परपेंडिकुलर यहां डाला था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो डाला था, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर जो डाला था, तो ये अल्फा है। तो इन ट्राइंगल ओ एन पी, देखिएगा ध्यान से, ओ एन पी, ये ओ है, ये एन है और ये पी है। ओ एन पी में ये जो अल्फा है, इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन पी अपॉन ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं, एन पी अपॉन ओ पी। अब tan अल्फा बहुत छोटा होने पर अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी अपॉन ओ पी। ये तो बहुत ही आसान चीज है जो मैंने अभी बताया। अगला ट्राइंगल अगर देखना चाहें तो एन पी और आई, इन ट्राइंगल एन पी और आई, एन पी और आई, tan ये क्या है, बीटा है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सामने वाले परपेंडिकुलर माना जाता है, तो सामने वाला क्या है, एन पी है, अपॉन पी से लेके आई तक है, पी से लेके आई तक। तो बहुत छोटे एंगल के लिए बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एन पी अपॉन पी आई हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ट्राइंगल कौन सा देखें, एन पी और सी, इन ट्राइंगल एन पी और सी, इसमें देखेंगे तो tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा के सामने वाला एनपी है तो मतलब गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एनपी अपॉन पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक। तो अल्फा की वैल्यू हो गई एनपी बाई ओपी, बीटा की वैल्यू हो गई एनपी बाई पी आई, और गामा की वैल्यू हो गई एनपी बाई पीसी। इस तीनों वैल्यू को उठा करके हम उसमें रखने वाले हैं जो हमने अभी निकाला। ठीक है, तो जो हमने अभी निकाला इसमें रखने वाले हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कहां गया, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इसमें रखने वाले हैं जो हमने अभी निकाला था। तो पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 रखिए। म्यू 2 इंटू गामा, गामा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, तो गामा की वैल्यू थी एन पी अपॉन पी सी, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, तो बीटा की वैल्यू थी एन पी अपॉन पी आई, है ना, इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी थी भाई, एन पी अपॉन ओपी, और अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी थी, एन पी अपॉन पीसी, ये थी वैल्यू। सब में एनपी एनपी दिख रहा होगा ऊपर, तो क्या सारा का सारा एनपी कॉमन लेकर के हम लोग कटा सकते हैं, कटा दिया, लीजिए। अब हो जाएगा म्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू 2 अपॉन पीसी, सॉरी पीसी माइनस म्यू 2 अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन ओपी प्लस म्यू 1 अपॉन पीसी। तो म्यू 1 पीसी इधर म्यू 2 बाई पीसी है, इधर म्यू 1 बाई पीसी है, दोनों को एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा म्यू 2 बाई पीसी माइनस म्यू 1 बाई पीसी इज इक्वल टू, ये माइनस म्यू 1 बाई ओपी इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा म्यू 1 बाई ओपी प्लस म्यू 2 बाई पी आई। एक मिनट, किसने क्या पूछा है, ऑल गुड, रेडी टू गो, ऐसा ठीक है सर। कैन यू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, दे देंगे, लेकिन मिरर से ज्यादा लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, वो भी दे देंगे, लेकिन लेंस फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेंस फॉर्मूला हम कर रहे हैं। ठीक है, अब पीसी क्या है, ओपी क्या है, पीआई क्या है, अब फिर से हम डायग्राम में चलते हैं और देखते हैं, एक नजर डालते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पी से लेके सी तक यही ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और P से लेके I तक यही ना हमारा V है, यानी इमेज का डिस्टेंस है, और P से लेके O तक यही ना हमारा U है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो OP ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और PI हमारा इमेज का डिस्टेंस है। PC की जगह पर हम क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। म्यू 2 माइनस म्यू 1, नीचे PC और PC कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, और म्यू 1 बाई ओपी, ओ से ऑब्जेक्ट से लेकर पी तक ओपी, दैट इज माइनस में लिखा जाएगा यू, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस दिया जाता है, मैंने बताया हुआ था। और म्यू 2 अपॉन राइट साइड की तरफ पी आई है, पी आई मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो ये वी लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू। यही तो हमारा फॉर्मूला था जो प्रूफ करना था, ये लीजिए प्रूफ हो गया। बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो गया, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग अगले वाले फॉर्मूले को प्रूफ करने वाले हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या, एक कॉन्जुगेट फोकस का फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। कॉन्जुगेट फोकस माने के दो फोकल लेंथ को मिला दिया, अब दोनों को मिलाने के बाद जो फोकल लेंथ बनेगा उसका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ठीक है, करने चलते हैं। एक डेरिवेशन हो गया, दो और बचा हुआ, बहुत आसान है यार, बस ये है कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान वाला है, मैं कराने जा रहा हूं। कॉन्जुगेट फोकस यानी कि दो जो लेंस होते हैं उनका फोकस एक साथ कॉन्जुगेट करके, ठीक है, उनका डेरिवेशन। या फिर आपसे कह सकता है सीधा सीधा f इज इक्वल टू f1 f2 बाई f1 प्लस f2 फोकस कीजिए, डिराइव कीजिए। तो देखिए सवाल चाहे जैसे भी पूछे, सवाल चाहे पूछे डिराइव दिस, या फिर सवाल पूछे डिराइव कॉन्जुगेट फोकस फॉर टू
लेंसेज, समझ गए? या फिर फाइंड आउट द फोकल लेंथ फॉर टू कंबाइंड लेंसेज। तो कंबाइंड लेंस का फोकस निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी कहे तो ये निकालना है, फोकल लेंथ निकालने को बोलेगा तो जैसे भी पूछे जाए। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग करते हैं। ये हमारा एक लेंस है, ये हमारा दूसरा लेंस है, ये हमारा एक्सिस है। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से जब निकलेगा और यहाँ से ऐसे टकराएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, अब समझिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला, यहाँ का जो यू है, इस ऑब्जेक्ट के लिए लेंस नंबर 1 के लिए जो v होगा वो v1 होगा, और जो v1 होगा वही लेंस नंबर 2 के लिए u हो जाएगा, इसके लिए u हो जाएगा यही वाला। और जो फाइनल v आएगा v2, यानी कि v2 वही हमारा फाइनल v2, ये v है फाइनल v, तो बीच में एक और v आ रहा है ना v1, यही v1 हमारे लेंस नंबर 2 के लिए u हो जाएगा। बस इतना बात याद रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट फॉर्मूला है, इस पेरेंट फॉर्मूला से हम लोग बाकी सबको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए फॉर लेंस नंबर 1, फॉर लेंस नंबर 1, पहले नंबर लेंस के लिए जो हमारा u है वो तो u ही रहेगा, लेकिन जो हमारा v है वो v1 हो जाएगा। तो v की जगह पर क्या रखिए, v1, u की जगह पर क्या रखिए, u, और f की जगह पर f1 हो जाएगा, f1 रख दीजिए, f1 रख दीजिए। तो फॉर्मूले में 1/f1 हो जाएगा ना, 1/f1 हो गया। उसी तरह ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा भाई, तो फॉर लेंस 2, दूसरे नंबर लेंस के लिए, तो दूसरे नंबर लेंस के लिए जो u है वो हो जाएगा v1, और जो v है वो हो जाएगा v2। v1 ही इसके लिए u हो जाएगा, इसके लिए v2 हो जाएगा, और f जो है वो f2 हो जाएगा, f जो है f2 हो जाएगा। तो अब देखिए 1/v, v क्या है v2, माइनस 1/u यानी v1 इज इक्वल टू 1/f यानी 1/f2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम अगर जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़िए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कीजिए, वन सा इक्वेशन 1 प्लस 2 कीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है, 1/v 1 माइनस 1/u प्लस 1/v2 माइनस 1/v1। ये लेफ्ट वाला से जुड़ गया, राइट वाले को राइट वाले से जोड़ दिया हमने, तो क्या आ जाएगा 1/v1 1/v1, प्लस माइनस कट नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/v2 माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 जो है पेरेंट फॉर्मूला से, हम लोग पेरेंट फॉर्मूला से इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद लेंस फॉर्मूला, कंपेयर विद लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो देखिए राइट साइड वाले के बराबर है, तो क्या लेफ्ट साइड वाले के बराबर होना चाहिए, तो हमको राइट वाले से बराबर है, राइट वाले से मतलब है, लेफ्ट वाले से कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट वाला क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, इसका राइट इसके राइट के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हम सोल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर डिराइव हो चुका, कभी कभी इतना ही प्रूफ करने को देता है, ठीक है। तो हो चुका हमारा फॉर्मूला f1 f2, एलसीएम ले लीजिए, f1 f2, f1 से f1 कटा f2, f2 से f2 कटा f1 इंटू f1, 1 इज इक्वल टू f1। अब इसी को पलट दीजिए, पलटिएगा तो 1/f इज इक्वल टू f हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा f1/f2, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f। यही तो प्रूफ करना था या फाइंड आउट करना था, जो भी कहें आप, आ गया, फाइंड आउट हो गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आखिरी डेरिवेशन, क्योंकि ये 3 डेरिवेशन बहुत इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग ये डेरिवेशन तीनों तो नहीं छोड़ेंगे।
और मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि ये तीनों डेरिवेशन आप 50 बार भी लिखना पड़े तो लिख लीजिए, लेकिन दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है ना। तो न्यूमेरिकल तो हम लोग करेंगे डिस्कस, पहले तो हम लोग वो कर लें, इसका डेरिवेशन कर लें। तो देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें सीधा सीधा प्रूफ करने को एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार दिया हुआ है। जैसे मैंने बोला कि मैं 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर जब आपसे एनालाइज करूंगा उसके बाद इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो 4-5 साल का क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं मैं। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा फॉर्मूला प्रूफ करने को दिया है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, ये प्रूफ करने को बोल रहा है। ठीक है, तो प्रूफ करने को जब बोलेगा इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, हम अभी जो फॉर्मूला वो डिराइव किए थे, अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए थे वी नो, अभी जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसको ले लेंगे पहले। म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अभी अभी फॉर्मूला ये प्रूफ किया था हम लोगों ने, इसको ले लिया हमने और इसी से को लेकर के हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा एक सरफेस है, ये वाला एक सरफेस है, ये वाला दिस वन एक सरफेस, और उसके बाद दिस वन दूसरा सरफेस। ठीक है, तो एक सरफेस और दो सरफेस हो गए। इन दोनों सरफेस का हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सरफेस का हम लोग करेंगे क्या कहते हैं, करने की कोशिश करते हैं। एक सरफेस हमारा ऐसे, ये जाकर के ये जब टकराएगा तो ये एक ऐसे चला जाएगा और एक हम मानते हैं कि यहाँ से ऐसे चला आया है। ये हमारा I2 है और ये हमारा I1 है। देखिए इसमें वही काम करेंगे जो हम पीछे वाले में किए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो खैर U होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक V होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम V1 कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है दैट विल बी R1 और ये हमारा जो पॉइंट है दैट विल बी R2। देखिए अब इसमें समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। ये प्रूफ करने हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये पैरेंटल फॉर्मूला मैंने बताया कि वी नो दिस। तो पहले सरफेस के लिए इस सरफेस के लिए मान लेते हैं लेफ्ट वाला ये पहला सरफेस। तो पहला सरफेस के लिए फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए जो हमारा U है, ये पहला सरफेस है हमारा, इसके लिए नहीं, पहला सरफेस इस तरफ नहीं बल्कि पहला सरफेस ये वाला है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट, उल्टा लिख दिया। पहला सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है। ठीक है, पहले सरफेस के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, और दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ऐसे बना हुआ है ना, इसीलिए। तो पहला सरफेस हमारा राइट वाला है, तो राइट साइड के लिए पहले सरफेस के लिए जो U होगा वो दूसरे सरफेस का V हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1। उसी तरीके से जो हमारा μ1 है उसको हम लोअर म्यू मान लेंगे, और जो हमारा μ2 है उसको हम मीडियम μm मान लेंगे। μl और μm, ठीक है, मान लिया। अब लगाइए जरा इसको फॉर्मूले पे बिठाइए, इस फॉर्मूले पर। तो μ2 की जगह पर हम लिखेंगे μm बाई v की जगह पर तो v रहेगा, v की जगह पर तो कुछ बदलेगा है नहीं, माइनस μ1 को μl बोले हैं, डिवाइडेड बाई u की जगह पर हम v1 लिख देंगे, इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से μm माइनस μl डिवाइडेड बाई r की जगह पर r कौन सी सरफेस के लिए ले रहे हैं, पहला सरफेस के लिए ले रहे हैं। तो μ2 माइनस μ1, μ2 को हमने क्या माना है, हाँ μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 μl, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया, शायद उल्टा लिख दिया। μ1 हमारे लिए क्या है, दूसरे सरफेस के लिए μ1 हमारे लिए μm है, μ2 हमारे लिए μl है, उल्टा लिख दिया मैंने, फिर से लिखने दीजिए, उल्टा लिख दिया। μ1 हमारे लिए μl है पहला सरफेस के लिए, पहला सरफेस राइट साइड वाला है इसीलिए मैंने पहले 1 को लेफ्ट वाले मान लिया था, इसीलिए कंफ्यूजन है। तो μ1 हमारा μl है, μ2 हमारा μm है। ठीक है, फॉर्मूले पे रखिए, इस फॉर्मूले पर μ2 की जगह पर क्या रख सकते हैं, μ2 μl, सही तो लिख रहे थे यार, गलत काहे कर रहे हैं हम, हम ही कंफ्यूज हो।
सही लिख रहे हैं भाई, μ1 ठीक है, μ1 μl μm है और μ2 μl है, सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो μ2 की जगह पर μl डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 μm डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू μ2 यानी μl माइनस μm डिवाइडेड बाई r की जगह पर r1। ये एक इक्वेशन हो जाएगा जिस तरह पीछे किए थे सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 के लिए। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन इसको कह देते हैं हम, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, हम दूसरा इक्वेशन सरफेस नंबर 2 के लिए लिखने जा रहे हैं। सरफेस नंबर 2 के लिए आ जाइए, फॉर सरफेस 2। तो सरफेस नंबर 2 ऐसे था, ऐसा वाला, तो इधर हो जाएगा ये, तो उल्टा बदल जाएगा, जो इसका μ1 है वो μl हो जाएगा, और जो इसका μ2 है वो μm से डिनोट कर दिया जाएगा, और जो इसका u है, पहले का जो v है वो इसके लिए u हो जाएगा। यही काम हमने पीछे वाले में किया था। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लगाएंगे तो हो जाएगा μm बाई v माइनस μl बाई v1 इज इक्वल टू μm माइनस μl डिवाइडेड बाई r2। सेम टू सेम फॉर्मूले पे लगाया, फॉर्मूला जो हमें लिखा हुआ था उस पर लगाया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। पीछे में यही किया था, 1 और 2 को जोड़ दिया था, इसमें भी यही करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ देना है। जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो जोड़िएगा तो एक पीछे लिखा हुआ है μl बाई v1 माइनस μm बाई u प्लस μm बाई v माइनस μl बाई v1, और उसके बाद क्या था, इस इक्वल टू राइट साइड में μl माइनस μm डिवाइडेड बाई r1 प्लस μm माइनस μl डिवाइडेड बाई r2। इतना था। क्या क्या कट जाएगा ये देखिए आप, तो क्या क्या कट जाएगा, μl बाई v1 μl बाई v1 लेफ्ट में कट रहा है। अच्छा इसमें देखिए μl माइनस μl माइनस μn, इसमें से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो हम μl माइनस μm कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। μl माइनस μn कॉमन ले ले, कैसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के यहां लिख दीजिए, माइनस कॉमन लेकर के, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे, पहले ये क्या बचा, लेफ्ट में क्या बचा, μm v माइनस μm बाई u बचा, ये बचा। अब ये फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ा सा, μl माइनस μm डिवाइडेड बाई r1। अब इनमें दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r2। अब देखिए दोनों में μl माइनस μl माइनस μm, यहाँ भी μl माइनस μm, यहाँ भी μl माइनस μm, दोनों बचा हुआ है, तो दोनों में से μl माइनस μm कॉमन ले सकते हैं, तो राइट साइड में से ये पूरा कॉमन ले लीजिए, और लेफ्ट साइड में से μm दोनों में से μm कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लीजिए। तो लेफ्ट में से μm कॉमन ले लिया और राइट में से μl माइनस μm कॉमन ले लिया, μm कॉमन ले लिया तो बचा 1 बाई v माइनस 1 बाई u, और राइट में से μl माइनस μm कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये बच गया, समझ गए। अब क्या, ये μm जो है इधर मल्टीप्लाई है, उसको इधर ले आइए, और 1 बाई v माइनस 1 बाई u को हम 1 बाई f कहते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है, तो हमने इसको इसकी जगह 1 बाई f लिख दिया। अब देखिए इस इक्वल टू μl माइनस μm, ये जो मल्टीप्लाई में था μm वो इधर आके डिवाइड में हो गया μm, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब इसको जो है ना μl बाई μm को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ कर दीजिए, तो 1 बाई f इज इक्वल टू μl बाई μm माइनस μm बाई μm, ये कट के 1 हो जाएगा, और इस μl बाई μm के रेशियो को हम लोग म्यू कहते हैं, 1 बाई r1 माइनस, इसी रेशियो को हम लोग म्यू कहते हैं। तो फॉर्मूला कितना आ गया, 1 बाई f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, यही तो प्रूफ करना था, हो गया बस। इतनी सारी चीजें करने के बाद हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया।
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग अब अगले यूनिट में जाएंगे और न्यूमेरिकल बता देंगे हम। और पूछ रहे थे कि मेरा फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन वो भी बता देंगे, टेंशन मत लो। थोड़ा ये जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसमें जो है इतना ही पर हम लोग करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।